मैं हूं सुमित एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर और सीरियल एक्टर सुधांशु पांडे। आप इनको सीरियल अनुपमा का वनराज भी कह सकते हैं। वो बात अलग है कि इन्होंने अब शो को अलविदा कह दिया है। ये आज शो से जुड़ी काफी बातें हमसे खुलकर चर्चा करेंगे इस बारे में। तो आप चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सुधांशु, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सुधांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस शो को अलविदा कह दिया है। पर अफवाहें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपने रूपाली गांगुली की वजह से शो छोड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि आपने प्रोड्यूसर की वजह से शो छोड़ा है। तो हम सुधांशु से जानना चाहते हैं, आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, अब आपने पहले मुझे अफवाहें बताई तो अफवाहों को अफवाह ही रहने देते। और अफवाह का मतलब ही अफवाह है जो सच्चाई से परे होती है ना। तो सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। सच्चाई ये है कि 4 साल मैंने इस किरदार को शो में दिए हैं। शो ने हमको बहुत कुछ दिया है, सबको बहुत कुछ दिया है, चाहे मैं हूँ, चाहे रूपाली हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो। उस शो से जुड़े हर इंसान को इस शो ने बहुत कुछ दिया है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है हमारे जीवन की। हम्म। तो लेकिन हमेशा हर चीज का एक वक्त होता है सुमित। कहते हैं ना कि गुड थिंग्स डोंट लास्ट फॉर एवर, यू नो। तो दिस ऑल्सो हैड टू समवेयर कम टू एन एंड बिकॉज 4 साल एक किरदार प्ले करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर का एक्टर अब थकने लगा है। तो मुझे अब लगता है कि मुझे अब कुछ और चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए एज एन एक्टर, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि 4 साल बहुत लंबा समय होता है। और शायद शो इतना खूबसूरती से चल रहा है, इतना प्यार और सम्मान दुनिया भर से मिलता आ रहा है। यही वजह थी कि मैं 4 साल जुड़ा भी रहा हूँ इस शो से। और मेरे किरदार को बहुत सारा प्यार मिलता रहा है। तो मुझे लगा नहीं इससे पहले कि मुझे अलग होने की कोई जरूरत है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि समय आ गया है कि शायद मुझे अब, जब तक चीजें अच्छी चल रही हैं, उस दौरान ही मुझे इस चीज से अलग होना चाहिए। बजाय इसके कि जब डिक्लाइन शुरू हो जाए या चीजें, या ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दे, तब मैं वो एग्जिट लूं। तो मुझे लगा कि अच्छे समय में एग्जिट लेना अच्छा रहेगा मेरे लिए। पर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म जो सीरियल की जो स्क्रिप्ट है वो कहीं आउट ऑफ द हम्म। कंटेंट जा रही है? क्योंकि आज से एक साल पहले का हम अनुपमा देखें और आज का जो हम जो एपिसोड्स देखें, काफी अंतर आ गया है। देखिए, सुमित, जो डेली शो का जो कल्चर है वो एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कल्चर है। क्योंकि आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 दिन हफ्ते के और 365 दिन साल के, रोज आधे घंटे का कंटेंट चर्न आउट करना, राइटर्स के लिए लगातार लिखते रहना, रोज का कंटेंट, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे राइटर्स बहुत फैंटास्टिक हैं, जो 4 साल उन्होंने इस चीज को नंबर वन पे, नंबर वन का कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल चीज है, असंभव साउंड करता है एकदम। पर 4 साल फिर भी उन्होंने रखा है। और कहीं ना कहीं कंटेंट ऊपर नीचे तो होता ही है, हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। हमेशा अगर हम लोग ये चाहें कि हमारा कंटेंट हमेशा ही इतना अच्छा रहे, 4 साल लगातार 365 दिन हफ्ते के 7 दिन अगर लगातार कंटेंट उतना ही मेंटेन रहे, तो ये तो इम्पॉसिबल है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। पर फिर भी हमारे राइटर्स करके दिखा देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ऊंचा ऊपर नीचे जो कंटेंट होता है, वो मुझे लगता है वो बहुत एक नेचुरल सी बात है होना। क्योंकि थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कभी कभी थोड़ी सी क्वालिटी ऊपर नीचे होती है। बट दैट इज, आई थिंक, एब्सोल्युटली फेयर, बिकॉज उतना तो मुझे लगता है चलता है डेली शो के कल्चर में। पर आपको लगता है शो में सुधांशु पांडे की जगह कोई ले पाएगा? क्योंकि आपका किरदार दर्शकों दर्शकों ने काफी पसंद किया है। देखिए, मेरी जगह कोई ले पाए ना ले पाए ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं दुनिया में। और अगर कोई भी आता है मेरी जगह पे, या कोई भी काम करता है, या कुछ नए सिरे से शुरू करता है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है शो में। क्योंकि शो अभी भी नंबर वन है, शो अच्छा चल रहा है, ऑटो पायलट मोड में है, दुनिया उसको पसंद करती है।
और अगर कोई एक्टर उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करता है पूरी शिद्दत से, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आई एम श्योर एक्सेप्ट करेगी। अब शो से बाहर आने के बाद आप किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? किस कास्ट को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? कोई एक तो नहीं होगा खास। नहीं, ऐसा ऐसा एक या दो खास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा रोज का जो उठना बैठना होता था सेट पे, जो यंग यंग टीम है हमारी, तोशु है, डिम्पी है, पाखी है, ये लोग और बापू जी, ये लोग अक्सर मेरे रूम में आके बैठे रहते थे, तो हम लोग दिन भर हंसी मजाक करते थे, बहुत मजा आता था। तो एक वो जो माहौल होता था हंसी मजाक का, वो मैं जरूर मिस करूंगा डेफिनेटली। पर उस माहौल को वो करने के लिए मुझे लगता है कि मैं उस माहौल को फिर से मतलब दोबारा महसूस कर सकूं, उसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हमेशा बाहर मिलते रहेंगे, डिनर्स पे जाते रहेंगे, और फिर अपना जो हम लोग मस्ती मजाक करते थे वो करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो कल्चर हम लोग चालू रखेंगे, जारी रखेंगे आगे। सुधांशु जी, खबर तो ये भी है कि आपके बाद अब मदालसा भी शो छोड़ने वाली है। कुछ अगर शो वो छोड़ने वाली है तो आपसे एक बार सजेशन तो लेंगी। क्या आपके पास ऐसी कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मदालसा तो वैसे भी मेरे ख्याल से 2 महीने से शूट नहीं कर रही थी। जब से लीप हुआ था तब से वो शूट नहीं कर रही थी, तो मुझे एक्चुअली इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो छोड़ रही है, छोड़ चुकी है, या छोड़ने वाली है। इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, क्योंकि 2 महीने से आई थिंक वो वैसे भी शूट नहीं कर रही थी, बिकॉज उनके कैरेक्टर को हम लोग कहानी में ही हम लोग ने डायलॉग के थ्रू बताया था कि वो रशिया में मॉडलिंग कर रही हैं, और वो हमको पता नहीं था कि कब उनकी री एंट्री होने वाली थी। तो इस बात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं। मेरा आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल। अब जी। सुधांशु जी करने क्या वाले हैं? अनुपमा छोड़ दिया है, या तो कोई फिल्म करने वाले हैं, या तो आई थिंक आपका एक रॉक बैंड भी है जिसमें आप एक्टिव रहते हैं। हाँ, मेरा बॉय बैंड, बैंड ऑफ बॉयज जो था, उसमें तो मेरी री एंट्री हो चुकी है, रीयूनाइट कर चुके हैं हम लोग। हमारा पहला एल्बम, जो कमबैक एल्बम है, वो ऑडियो तो लॉन्च हो गया है, पहला वीडियो, म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हो गया है। इट्स डूइंग वेरी वेल, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बिकॉज हमारी ब्रांड वैल्यू बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत थी, लोगों को बहुत पसंद है हमारे गाने। आज से 20 साल पुराने गाने भी लोग अभी तक गाते हैं, उन पे रील्स बनाते हैं। तो हमारे कमबैक एल्बम को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और अभी एक के बाद एक दो म्यूजिक वीडियोस और भी आने वाले हैं। और इसके साथ मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बट मे बी आफ्टर अ मंथ आई कैन स्पीक अबाउट इट। जी सुधांशु, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू।